आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। अरसे बाद या कहें पहली बार अरविंद केजरीवाल और कपिल सिब्बल गले मिलते नजर आए। एक ने कहा मुस्कुराइए, दूसरा मुस्कुराया तो लगा कुछ छुपा रहा है। एक तरफ सरकार को समर्थन दे रही है कांग्रेस और दूसरी तरफ उसने स्टिंग ऑपरेशन में आज दिल्ली में कह दिया, दिल्ली की सरकार को समर्थन दे रही कांग्रेस के नेता ने कह दिया दरअसल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत इनके खिलाफ पीआईएल तक हो सकती है। ये भ्रष्टाचार के तहत काम कर रहे हैं, निर्णय गैर कानूनी ले रहे हैं। और इन्हीं सब के बीच आज एक पोस्टर भी जारी हुआ जिस सरकार के दामन पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के दाग हैं, वहां से राहुल गांधी का पोस्टर निकला और यह कहते हुए निकला कि हमारे पास 9 हथियार हैं और अब भ्रष्टाचार पे ये वार होगा। बात यहीं रुक जाती तो ठीक था। सुबह सुबह अखबारों में सुर्खियां एक इंटरव्यू बना जिसमें नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने औरंगजेब करार दिया। राजनीति किस दिशा में जा रही है, यह आज आंकने की कोशिश दस्तक में करते हैं। तो ऑपरेशन 440 वोल्ट से शुरुआत इसलिए क्योंकि सरकार चल रही है, बिजली आधी कीमत में दी जाए, इसकी व्यवस्था की गई। और दरअसल इसी को परखने के लिए आज तक ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और उस स्टिंग ऑपरेशन में और किसी के सामने कैमरा नहीं, बल्कि रविंदर सिंह लवली जो कि कांग्रेस के नेता हैं, दिल्ली के नेता बनाए गए हैं, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने किन किन शब्दों को किस किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के सर पे मढ़ दिया, जरा ये सुन लीजिए। बावजूद इसके कहा है सरकार चलती रहेगी, गिरेगी नहीं। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि ये 1 महीने में कुछ कर देंगे। हम इनको अच्छा टाइम देना चाहते हैं कि वी वांट टू प्रोवाइड देम एन अपॉर्चुनिटी कि जो वायदा पूरे किए हैं अपने लोगों को वो पूरे करके आइए। इससे सपोर्ट देने या वापस लेने का कोई इशू नहीं। आपने मेरे से पूछा कि पावर का समझाइए मुझे क्या है, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। नहीं तो हम भी जो है इसको रेस करके अच्छे से पीआईएल डलवा सकते हैं। ये तो आपने मुझे कहा कि मुझे ऑफ द रिकॉर्ड पावर का समझाइए, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। यह आपको लगेगा एक भूमिका थी, विधानसभा के भीतर ऐसा कुछ कहा गया था, लेकिन सरकार गैर कानूनी तरीके से काम कर रही है। फिर सरकार चल क्यों रही है, जरा सुनिए। अभी विधानसभा के अंदर कोई भी जो है सेशन हुआ नहीं है, बजट हमने कोई सैंक्शन किया नहीं है, ठीक है। नहीं, जब इनको पैसा ही नहीं है इनके पास, तो सब्सिडी भी जो ये अनाउंस कर रहे हैं वो झूठी बात है। आप मेरा पॉइंट समझ गए। उस दिन के बाद और आज के दिन के बाद तो कोई सिचुएशन चेंज हुई नहीं, कोई बजट सेशन हुआ ही नहीं। पैसा सैंक्शन करने की पावर जो है वो केवल और केवल विधानसभा के ऊपर पास है। तो जब पैसा विधानसभा ने सैंक्शन नहीं किया तो फिर जो है इन्होंने पैसा दे कहां से दिया सब्सिडी का। अब ये कह रहे हैं हम एडजस्टमेंट कर देंगे। अगर ये एडजस्टमेंट भी करते हैं तो वो टोटली इलीगल है, उसमें ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाएगी। मामला सिर्फ लवली तक नहीं है, और भी बातें कही गई, हम आपको सुनाएंगे। लेकिन हारून यूसुफ कांग्रेस के ही नेता हैं, वो तो कह रहे हैं कि दरअसल केजरीवाल रंग कैसे बदलते हैं, ये सुनिए उसके जरिए। आपके जो ब्यूरोक्रेसी क्या बताती है? इंटेलिजेंट तो होगा, फाइलिंग एंड नोटिंग ऑल दैट। अब हम ब्यूरोक्रेसी से क्या बात करें, वो तो जो झेल रहे हैं वो झेल ही रहे हैं, बट वी कुड सी दैट व्हाट दे आर पासिंग थ्रू। लेकिन सवाल इस बात का है कि हर चीज को कहते और मुकर जाना। अभी कोई बात कह रहा हूँ, अगले मिनट तुम उसको चेंज कर दो। दरअसल बात यह नहीं है कि ये सारी बातें किस रूप में कही जा रही हैं। सवाल यह है कि अगर कोई सरकार गैर कानूनी तरीके से काम कर रही है, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के कानून के तहत पीआईएल दर्ज हो सकती है। बावजूद उसके हम समर्थन इसलिए देंगे क्योंकि एक रेफरेंडम दिल्ली में हुआ है जिसमें जनादेश कुछ ऐसा आया है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई। तो क्या यह माना जाए कि आम आदमी पार्टी जब तक जनता की नजर में फेल नहीं होगी तब तक ये सरकार चलती रहेगी, चाहे वो कैसे भी निर्णय ले रही है? या फिर इससे पहले जो बिजली कंपनियों से कमीशन लिए गए, जिस तरीके से काम होता रहा, उन सब के मद्देनजर अब केजरीवाल ईमानदारी से कर रहे हैं तो एक पॉलिटिकल टकराव है। लेकिन दरअसल स्टिंग ऑपरेशन जो आया 440 वोल्ट का, वो कुछ और कहता है, जरा सुनिए इसे। पहले आम आदमी की दिल्ली में सरकार नहीं बन रही थी, फिर कांग्रेस मेहरबान हुई तो सत्ता के समीकरण अरविंद केजरीवाल के पक्ष में बदल गए। सदन में खुले तौर पर कांग्रेस के नेता अरविंदर सिंह लवली ने अरविंद को समर्थन दिया। जब तक ये लोग
दिल्ली के लोगों के हितों में फैसला करेंगे। जब तक हमें ये लगेगा कि ये जो फैसला कर रहे हैं उसमें दिल्ली की जो डेवलपमेंट है वो रुक नहीं रही, दिल्ली के लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ, और तब तक हम इनको समर्थन देंगे। विधानसभा में दोनों हाथों से केजरीवाल का समर्थन करने वाले अरविंदर सिंह लवली ऊपर से भले ही मेहरबान दिखे, लेकिन आइए जरा देखते हैं कि उनके मन के भीतर कौन सी सियासत चल रही है। जी हां, केजरीवाल ने जब आम आदमी को लुभाने के लिए बिजली के दाम आधे करने का ऐलान किया तो शायद भीतर से लवली को 440 वोल्ट का झटका लगा। यकीन नहीं तो सुनिए क्या कहते हैं केजरीवाल की सरकार चलाने वाले दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली। देखो, दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि जब ये पावर में आए थे, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है वो बिजली कंपनी के साथ मिली हुई है, ठीक है, और कांग्रेस जो है सब्सिडी दे रहे बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है, क्योंकि हम लोग सब्सिडी दे रहे थे रेट कम करने की। तो इन लोगों ने कहा था कि अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जो है ये बिजली के रेट कम कराएंगे और दिल्ली के लोगों को 50% कम बिल पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट में आने के बाद इन्होंने जो है चाहे अगर इन्होंने 400 यूनिट तक 50% सब्सिडी कर दी, अनाउंस कर दी कि 400 यूनिट तक हम 50% सब्सिडी देंगे। ठीक है, वो अलग बात है कि इन्होंने सब्सिडी तो अनाउंस कर दी, लेकिन पावर डिपार्टमेंट के पास पैसे भी नहीं है उस सब्सिडी के लिए। केजरीवाल की सरकार चलाने वाले लवली का कहना था कि आम आदमी को सब्सिडी तो कांग्रेस भी देना चाहती थी, लेकिन दिल्ली सरकार की तिजोरी में पैसे ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि पैसे नहीं हैं तो फिर केजरीवाल कहां से पैसा लेकर आएंगे। अभी विधानसभा के अंदर कोई भी जो है सेशन हुआ नहीं है, बजट हमने कोई सैंक्शन किया नहीं है, ठीक है नहीं। जब इनको पैसा ही नहीं है इनके पास तो सब्सिडी भी जो ये अनाउंस कर रहे हैं वो झूठी बात है। आप मेरा पॉइंट समझ गए? उस दिन के बाद और आज के दिन के बाद तो कोई सिचुएशन चेंज हुई नहीं, कोई बजट सेशन हुआ ही नहीं। पैसा सैंक्शन करने की पावर जो है वो केवल और केवल विधानसभा के ऊपर पास है। तो जब पैसा विधानसभा ने सैंक्शन नहीं किया तो फिर जो है इन्होंने पैसा दे कहां से दिया सब्सिडी का। अब ये कह रहे हैं हम एडजस्टमेंट कर देंगे। अगर ये एडजस्टमेंट भी करते हैं तो वो टोटली इलीगल है, उसमें ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाएगी। ऑपरेशन 440 वोल्ट में अरविंदर सिंह लवली का खुलासा। बिल्कुल गैर कानूनी फैसले ले रही है सरकार। खुफिया कैमरे पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अरविंदर सिंह लवली खुलते जा रहे थे और वो यहां तक कह गए कि आम आदमी के लिए जिस स्कीम का ऐलान उन्होंने किया है वो या तो सरकारी हिसाब किताब की गड़बड़ी है या फिर केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। जरा सुनिए कि बिजली के दाम आधे करने पर लवली ने खुलकर खुफिया कैमरे पर क्या कहा। क्या बिना विधानसभा की परमिशन के एक हेड से दूसरे हेड में पैसा नहीं ट्रांसफर कर सकते? अभी जो है वोट ऑन अकाउंट आएगा, क्योंकि फरवरी में जो है कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। वोट ऑन अकाउंट भी जो है आपके रोजमर्रा के खर्चे के लिए होता है। उसमें भी अगर आप कोई ऐसी स्कीम अनाउंस कर रहे हो वो नहीं आ सकती, ऐसी स्कीम बजट में आ सकती है, ठीक है। तो सब्सिडी वाला भी ये झूठ बोल रहे हैं। ऑपरेशन 440 वोल्ट में अरविंदर सिंह लवली का खुलासा। बिजली पर झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल। लवली अब पूरी तरह से खुलकर बोल रहे थे और बोलते ही बोलते उन्होंने ये भी खुलासा किया कि केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि ये एक महीने में कुछ कर देंगे। हम इनको अच्छा टाइम देना चाहते हैं कि वी वांट टू प्रोवाइड देम एन अपॉर्चुनिटी की जो वायदा पूरे किए हैं अपने लोगों को वो पूरे करके आइए। इससे सपोर्ट देने या वापस लेने का कोई इशू नहीं। आपने मेरे से पूछा कि पावर का समझाइए मुझे क्या है, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। नहीं तो हम भी जो है इसको रेस करके अच्छे से पीएल डलवा सकते हैं। ये तो आपने मुझे कहा कि मुझे ऑफ द रिकॉर्ड पावर का समझाइए, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। एक चीज सुनना चाह रहा हूँ। एक बात बड़ी जो इम्पोर्टेंट है, इस शेयर की जो हमने कॉल दी थी कि अगर तुमने बिजली के बिल इन्होंने दिए हैं लास्ट ईयर मार्च से उनके बिल हम जो है ठीक करा देंगे, तो मेरा क्या कसूर है? अगर मेरे पास पैसे नहीं थे मैं नहीं दे पाया तो जो आंदोलन में जुड़े हुए लोग थे आप उनको तो माफ करने की बात करें। ये करप्शन के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं। हिंदुस्तान में एक है प्रिवेंशन एक्ट ऑफ करप्शन। वो प्रिवेंशन एक्ट ऑफ करप्शन क्या कहता है कि अपने फायदे के लिए अगर आप किसी को फाइनेंशियल फायदा बन जाते हो, इट इज एज इक्वल एज गिविंग अ ब्राइब। तो ये जो एक्ट है दिस इज अ क्रिमिनल एक्ट, ही कैन बी बुक्ड अंडर प्रिवेंशन एक्ट ऑफ करप्शन। आप समझ गए बात को मेरी?
जाहिर है देश एक अजीबोगरीब स्थिति में सोच रहा होगा कि बीजेपी और कांग्रेस एक है, इसका जिक्र आम आदमी पार्टी करती है। बीजेपी जिक्र करती है कि कांग्रेस ए टीम है, आम आदमी पार्टी बी टीम है, और कांग्रेस इस बात का जिक्र करती है कि दरअसल इस पूरी प्रक्रिया में हर कोई जनता को धोखा दे रहा है, हम जो कर रहे थे सही कर रहे थे। और वजह भी यही है कि अगर कांग्रेस फिसलन पे है, उसकी गवर्नेंस फेल हो रही थी, तो फिर वो सही कैसे कर रही थी, और जो जनादेश मिला है उसमें कौन ए टीम कौन बी टीम। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी का आज इंटरव्यू आया। उस इंटरव्यू में उन्होंने नरेंद्र मोदी को औरंगजेब करार दिया और खुद को पीएम की दिशा में बढ़ते हुए कदम में पार्टी के हक में सारे निर्णय दे दिए, इस तरीके से जैसे लगा गांधी परिवार दरअसल संगठन के कार्यकर्ता के तौर पर कांग्रेस के भीतर रहता है। पुरानी कहावत है, जहर को जहर से काटा जाता है, और राहुल गांधी की माने तो सत्ता भी जहर है। इस जहर बुझे माहौल में देश की राजनीति में भी जहर उगलने का दौर शुरू हो गया है। बिना मोदी का नाम लिए उनकी तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से कर दी है। एक अखबार को दिए अपने इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा है, भारत में सम्राट अशोक हुए, अकबर हुए, औरंगजेब रहा। सम्राट अशोक जोड़ने के लिए प्रसिद्ध हुए, अकबर ने भी लोगों को जोड़ा, तो उनके नाम अलग ही सम्मान के साथ लिए जाते हैं। औरंगजेब का नाम अलग तरह से लिया जाता है। कांग्रेस 100 साल से जोड़ने का ही काम कर रही है। औरंगजेब के बयान के आगे राहुल ने यह भी कह दिया कि भाजपा में सिर्फ एक व्यक्ति की सोच हावी हो गई है, लेकिन एक बार फिर मोदी का नाम सीधे लेने से बचते रहे राहुल। भाजपा के कांग्रेस मुक्त भारत और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर आप क्या कहेंगे? आज भाजपा एक व्यक्ति आधारित सत्ता चाहती है, जो देशहित में नहीं है। सत्ता किसी एक व्यक्ति की सोच और उसके अपने तरीकों से नहीं चलनी चाहिए। सबको साथ लेकर चलने से ही 120 करोड़ लोगों के भविष्य को संवारा जा सकता है। कांग्रेस इस देश के डीएनए में है। भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत की बात कह रही है। वो ये नहीं समझती कि कांग्रेस ही एक ऐसी राजनीतिक शक्ति है जिसने लोगों को देश में जोड़ कर रखा है। कांग्रेस की राजनीतिक शक्ति इस दौर में सिमटती जा रही है, लेकिन राहुल गांधी को लग रहा है कि अब उनके कंधों पर जिम्मेदारी का भाव आने वाला है, तो बात आगे बढ़नी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है, नीति और टिकटों के बंटवारे को लेकर भी कहा जा रहा है सब कुछ बदल दिया जाएगा, कई नए चेहरे होंगे, और शायद इसीलिए यूपीए 2 के दौरान मनमोहन सिंह सरकार के दौर में दामन पे जितने दाग लगे, उससे ज्यादा हथियार सामने आज राहुल गांधी ने ये कहते हुए रख दिए पोस्टर के जरिए। ये पोस्टर अब आपको शहर दर शहर दिखाई देगा। राहुल जी के 9 हथियार दूर करेंगे भ्रष्टाचार, और इसमें 9 हथियारों का जिक्र भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जिस तरीके से किया गया है, वो दरअसल CWG, कॉमनवेल्थ के घोटाले जो हुए, उसके बाद राडिया टेप जिस तरीके से आया, 2G स्पेक्ट्रम का किस्सा जो सामने आया, कोलगेट का किस्सा जो सामने आया, हेलीकॉप्टर बिकने की जो बात आई, और इस फहरिस्त में लगातार संवैधानिक संस्थाओं से लेकर CAG की रिपोर्ट तक को लेकर हंगामा मचते रहा, घोटाले दर घोटाले सामने आते रहे। वो सारे होते ही नहीं अगर ये हथियार पहले अपना लिए होते, आजमा लिए होते। लेकिन अब क्यों? और अब अगर आए हैं तो इसका मतलब साफ है, हर कोई चुनावी मोड में है, और उसी तरीके से गवर्नेंस इस देश में चल रही है। क्या असल सियासत के तौर तरीके इस दौर में बिल्कुल बदलते जा रहे हैं, और इसलिए 2014 के लोकसभा चुनाव बेहद रोचक होते जा रहे हैं। सवाल ये नहीं है कौन किसकी परछाई है, कौन किसकी कार्बन कॉपी है, परिस्थितियां कैसे बदल रही है कि त्योहार के मौके पर गले मिलना भी दरअसल सियासी तौर पर देखा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल और कपिल सिब्बल कल्पना के परे है। याद कीजिए जन लोकपाल का आंदोलन, याद कीजिए कपिल सिब्बल के वो तेवर, याद कीजिए वो तलखी रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल की। लेकिन मौका ऐसा कि अब सीएम बन चुके हैं दिल्ली के, और आज के दिन मौजूदा स्थिति में गले बार बार मिल रहे हैं, और कह भी रहे थे आप मुस्कुराइए, वो मुस्कुरा रहे थे, कोई कुछ छुपा रहा था या नहीं छुपा रहा था। लेकिन सियासत की रंगत बदलने लगी है। लेकिन सियासत की रंगत सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सवाल भर नहीं है, सवाल बीजेपी का भी है। बीजेपी एक वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात किया करते थे, कॉरपोरेट की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अब पीएम की दौड़ में है तो जनता के दरवाजे पर एक एक रुपए के लिए चंदे के तौर पर दस्तक देने की तैयारी बीजेपी कर रही है। 10 करोड़ घर में दस्तक देगी, हो सकता है आपके घर भी आए। जरा सुनिए रिपोर्ट। कौन कहता है कि बीजेपी पर आम आदमी पार्टी का असर नहीं दिख रहा? अगर असर नहीं दिखता तो ये मटका बीजेपी मुख्यालय में नहीं रखा जाता।
बीजेपी कहती है कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ऐसे मटकों में देश भर से चंदे जमा किए जाएंगे। पार्टी घर घर जाएगी और मोदी के नाम पर लोगों से चंदा मांगेगी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और शुभचिंतक केवल वोट ही नहीं देना चाहते हैं, वह सहयोग भी करना चाहते हैं। हम लोगों ने एक सीमा निर्धारित की है, 1 रुपये से 1000 और 1 लाख तक यदि कोई डोनेट करना चाहता है तो हमारी इस ऑनलाइन फंडिंग की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के माध्यम से वह डोनेट कर सकता है। अब सवाल ये कि आखिर संचालक बीजेपी को चंदा वसूलने की बात कहां से सूझी। दरअसल दिल्ली में सबसे ज्यादा सीटों पर जीत के बावजूद बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने जोर का झटका दे दिया। संघ ने बीजेपी को जब नसीहत दी कि आम आदमी पार्टी से सीखो तो पार्टी चिंतन करने बैठी। पता चला जनसंपर्क नहीं हो रहा। दिग्गजों ने माथापच्ची की और इस नतीजे पर पहुंचे कि घर घर जाकर चंदा मांगोगे तो लोग जुड़ेंगे। मेरे को हैरानी होती है जब आप हर बात का क्रेडिट आम आदमी पार्टी को देना शुरू करते हैं, क्योंकि ये जनसंघ के समय से हमारे तरीके हैं लोगों के बीच में जाकर और लोगों के बीच में काम कर कर वहाँ से पैसा इकट्ठा करने का। और सिर्फ इस बार जो बदलाव है वो ऑनलाइन का है। 1977 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जनसंपर्क के इस तरीके को अपनाया था, लेकिन वक्त बीते तो बीजेपी इसे भूल गई। शायद लग रहा था कि कांग्रेस के खिलाफ लहर में ऑल इज वेल होगा।